बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शौहर दुबई से कमाकर पैसे भेजता तो मुझे बहुत गुस्सा आता, क्योंकि वो अपने मरहूम भाई के बच्चों और बेवा का खर्चा भी उठाता था। मैंने शोर मचाकर बेवा जेठानी पर इल्जाम लगा दिया कि मेरे शौहर से चक्कर चला रही है। वो नेक थी, रोते हुए अपने बच्चों को लेकर चली गई। चंद साल गुजरे तो अचानक खबर आई कि शौहर मर गया। मैं भी बेवा हो गई। नहीं जानती थी कि मकाफात अमल ऐसा होता है कि जब फाके होने लगे और पड़ोसी खाना देने आया तो सारे मोहल्ले ने मुझे बद किरदार कहते मेरे सुनो, इस बार मुझे कुछ इजाफी पैसे भेजना, मेरी बहन की शादी है। मैंने दिल खोलकर पैसा खर्च करना है। मैंने फोन पर अपने शौहर से फरमाइश की तो वो झुंझला गया। पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, मैं मेहनत करके कमाता हूँ। मैं यहाँ 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं खाता और सारे के सारे पैसे वहां भेज देता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पैसे यूं उड़ाती रहो जैसे मुफ्त के आ रहे हो। उसने जवाब में मुझे इतनी लंबी तकरीर सुनाई कि मेरा दिल जल कर रह गया। हाँ, तो तुम अपनी बेवा भाभी को इस बार जरा पैसे कम भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? आखिर मेरी बहन की शादी है। मैंने बुलंद लहजे में दूबदू बहस की। बहन की शादी के लिए मैं तुम्हें पहले ही काफी पैसे भेज चुका हूं, अब मुझे मजीद तंग न करो। मैं अपने भाई के बच्चों को भूखा कैसे मरने दूं? उनका खाना पीना ज्यादा जरूरी है या तुम्हारी बहन की शादी में महंगे कपड़े पहनना ज्यादा जरूरी है? अपने शौहर की बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। तुम्हें तो पहनना ओढ़ना भी अच्छा नहीं लगता हमारा, वो भी तो शौहर है जो अपनी बीवियों की हर फरमाइश पूरी करते हैं, और तुम्हारे लिए मेरे 2 जोड़े खरीदने भी अजाब बन गए हैं। मैंने अपनी खरीदारी नहीं की, बच्चों के लिए भी चीजें खरीदी हैं। पैसे लग गए तो उसमें क्या बड़ा काम हो गया? मैंने फोन पर ही अपने शौहर से लड़ाई शुरू की तो उसने खट से फोन बंद कर दिया। मैं तिल मिलाकर रह गई। मेरा बस चलता और वो मेरे सामने होता तो मैं उसका गला ही दबा देती। मैंने गुस्से में मेज पर रखा गिलास उठाकर जमीन पर जोर से दे मारा। मेरा नाम जरीना है। हमारे घर में गुर्बत का राज था। अब्बा ने 7 बेटियां पैदा करने के सिवा कोई खातिर खा कारनामा अंजाम न दिया था। ना तो उनकी कमाई अच्छी थी और ना ही अखलाक। अब्बा घर में लड़ाई झगड़ा करके रखता तो अम्मा भी उसको बराबर जवाब देती। अम्मा कौन से किसी से कम थी। वो 4 भाइयों की इकलौती बहन थी, लिहाजा वो अब्बा पर अपने भाइयों का रोप डालती, तभी अब्बा दुबक कर कोने में बैठा रहता। वरना अब्बा दिन भर वो वाविला मचाता कि हम बहनें कानों को हाथ लगाती। हमने शुरू से अम्मा और अब्बा के मार के देखे थे। अम्मा और अब्बा बिल्लियों की तरह आपस में लड़ते। मुझे कभी ये समझ ना आई थी कि गलती किसकी थी। कभी तो मुझे अब्बा कसूरवार दिखाई देता तो कभी अम्मा का। मसला दरअसल गुर्बत का था। अम्मा की बहुत सी ऐसी फरमाइशें थी जो पूरी होने में ना आती, जिसकी वजह से अम्मा गुस्से और चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाती, जबकि अब्बा अम्मा की फरमाइशें पूरी करने के चक्करों में ही घन चक्कर बन गया था। उसने साफ साफ हाथ खड़े कर दिए कि अब मुझसे ना कमाया जाएगा। अगर तू एक बेटा ही पैदा कर लेती तो वो अब तक मेरा बाजू बन गया होता, मगर तूने तो ये 7 लड़कियों की लाइन लगाकर मुझे दिया ही क्या है? अब्बा को शायद अम्मा बेटियां पैदा करने के बाद जहर लगने लगी थी, मगर अम्मा को अब्बा शुरू से ही जहर लगा करता। वो तो हमारी पैदाइश से पहले के भी पता नहीं क्या क्या शिकवे निकालकर अब्बा से लड़ाई करती रहती। खैर, पहले पहल तो मुझे अम्मा अब्बा की लड़ाई पर बहुत फिक्र होती, मगर आहिस्ता आहिस्ता हम सब बहनें अम्मा अब्बा की लड़ाई की आदी होती गई। अब जब भी घर में लड़ाई ना होती और खामोशी छाई होती तो हम उलझन का शिकार हो जाती कि न जाने आज अम्मा और अब्बा की तबीयत ठीक है या नहीं। अम्मा और अब्बा को अपनी लड़ाई से फुर्सत मिलती तो वो हम बहनों की तरफ कोई ध्यान देते। उन्होंने कभी भी हम बहनों में से किसी को तवज्जो न दी थी। मेरी बड़ी आपा ही थी जो घर का सारा काम संभालती। अम्मा कहती कि तुम 7 लड़कियों को मैंने पैदा किया है तो कम से कम तुम घर का काम तो संभालो। मैं घर में 5वें नंबर पर थी। मैं भी अपनी बड़ी बहनों के साथ घर के कामों में जुटी रहती और छोटे छोटे कामों में आपा की मदद करवाती रहती। वक्त गुजरने का पता न चला और हम सारी बहनें इकट्ठे ही जवान हो गई। अम्मा हम सबको जवान होते देखती तो ठंडी आहें भरा करती। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि अच्छे से अच्छे रिश्ते आए और उसकी बेटी को ब्याह कर ली जाए। अम्मा की ख्वाहिश तो अपनी जगह सही थी, मगर लड़के वालों का दिमाग थोड़ी खराब था कि वो बिना कुछ देखे और सोचे समझे हमको ब्याह कर ले जाते। उन्हें जहेज के नाम पर सारा सामान चाहिए था जो कि अब्बा की देने की सकत न थी। अम्मा का चिड़चिड़ापन वक्त के साथ मजीद बढ़ गया था। अब तो इनको कहां से ब्याहेगी? पैदा करते हुए तो तूने ना सोचा, तूने तो लड़कियों की लाइन लगा दी। अब्बा के चिड़चिड़ेपन के साथ एक दूसरे के साथ शिकवे भी बढ़ गए थे। मैंने अकेली पैदा नहीं किया, तूने ही पैदा करवाई है। जिसने दी है रुखसत भी वही करेगा। अम्मा और अब्बा दोनों ने जिद्दोजहद शुरू की और जैसा भी रिश्ता मिलता गया मेरी बहनों को ब्याहते गए। मेरी 3 बहनों की रुखसती हो चुकी थी, जबकि अभी भी हम 4 बहनें बाकी थी। अब्बा का बोझ था कि कम होने में ही ना आता। मुझे अम्मा अब्बा पर भी तरस आता, मगर मैं क्या कर सकती थी? चुपचाप अपनी शादी की बारी का इंतजार करने लगी कि जब मेरा भी कोई अच्छा और मुनासिब रिश्ता है
और अम्मा अब्बा मुझे रुखसत करें तो मेरी इस जहन्नुम से जान छूटे। मैंने सोच लिया था कि एक बार मेरी शादी हो गई तो दोबारा कभी भी यहाँ का रुख न करूंगी। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मुझे कोई इतना अच्छा रिश्ता मिले कि मेरी तमाम हसरतें, फरमाइशें और ख्वाहिशें पूरी हो सके। मेरी चारों बड़ी बहनों की शादी हुई तो मेरा शादी का नंबर आया। मैं खुशकिस्मत साबित हुई क्योंकि लड़का दुबई में नौकरी करता था। दुबई का नाम सुनते ही मेरा दिल बिलियों उछलने लगा। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। रिश्ता फौरन कबूल कर लिया गया था। मैं अपने आप को ख्वाबों में दुबई की सड़कों पर टहलते देखती। लड़का दुबई से आया हुआ था और उसने शादी करके वापस जाना था, लिहाजा मुझे ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। 15 दिन के बाद शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। मेरे लिए इतना अरसा गुजारना भी मुश्किल था। मेरा बस चलता तो आज ही रुखसत होकर अपने शौहर के साथ दुबई से धार जाती। 15 दिन बिलाखिर गुजर ही गए थे और मैं रुखसत होकर अपने शौहर के संग चली आई। शादी के बाद जो मुझे पहली बुरी खबर सुनने को मिली वो ये थी कि मैं अपने शौहर के साथ दुबई नहीं जाऊंगी बल्कि अपने ससुराल में ही जिंदगी गुजारूंगी। मेरी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। मेरे सारे ख्वाब टूट कर बिखर गए थे। मैंने अपने शौहर पर बेहद जोर डाला कि मुझे भी अपने साथ दुबई ले जाए, मगर वो राजी न हुआ। ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरी तनख्वाह पाकिस्तान के हिसाब से तो ज्यादा है मगर वहां के हिसाब से मामूली है। अगर मैं तुम्हें वहां ले जाऊं तो मैं तुम्हारा खर्चा कैसे उठाऊंगा? वहां के खर्चे बहुत ज्यादा है। उसने मुझे समझाने की कोशिश की मगर मैं थी कि समझने को तैयार न थी। मैं कुछ नहीं जानती, हम मुश्किल से गुजारा कर लेंगे, तुम बस मुझे ले चलो, मैं भी कोई नौकरी कर लूंगी। मेरी बात सुनकर उसने अपना माथा पीट डाला। वो कोई पाकिस्तान नहीं है कि तू वहां पर जैसे मर्जी गुजारा कर लेगी। वहां गुजारा करना मुश्किल होता है, वहां ऐसे गुजारा नहीं होता। वैसे भी मेरी इतनी सकत ही नहीं है कि मैं तुमको ले जाऊं। 100 मसले हैं, तुम नहीं समझोगी। बिलाखिर उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। वो जान चुका था कि मैं समझने समझाने से पैदल थी। तेरा ही खर्चा नहीं उठाना, बाकी लोगों को भी देखना है। मैंने अम्मा को भी पैसे भेजने होते हैं। उसकी बात पर तो मुझे आग ही लग गई। भला शौहर की जिम्मेदारी अपने बीवी बच्चों का खर्चा उठाना है कि पूरे घर भर का? मेरे ससुराल में सास ससुर के अलावा मेरे जेठ और जेठानी भी थे, जबकि मेरी 3 नंदे थीं जो कि शादीशुदा थीं। मगर मेरी सास फिर भी आते जाते नंदों के हाथ पर कुछ न कुछ रख दिया करती। वो मेरे शौहर की कमाई यूं लुटा रही थी। मेरी जेठ की आमदनी कुछ ज्यादा न थी। घर में जरूरत का हर सामान था, जिससे साफ जाहिर था कि ये सब मेरे शौहर की कमाई से ही मुमकिन था। यहाँ की कमाई से तो इतनी चीजें लेना मुमकिन न था, जबकि मेरे ससुर भी दिन भर पड़े चारपाई तोड़ते रहते थे। मेरी जिठानी मेरे शौहर के पैसों पर राज कर रही थी और ये सब देखकर मेरा दिल जल जाता। मैं चाहती थी कि अपने शौहर की कमाई पर खुद खर्च करूं और ऐसी जिंदगी गुजारूं जैसी जिंदगी गुजारने का मैंने कभी ख्वाब में भी न सोचा था, मगर ऐसा मुमकिन न हुआ था। मेरा शौहर मुझे तसल्ली दिलासे देता हुआ वापस दुबई लौट गया। शौहर के जाने के बाद भी मैंने हिम्मत न हारी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं कोशिश करके अपने शौहर को किसी न किसी तरह राजी कर लूंगी। अभी उसका और मेरा नया नया साथ था। कुछ सालों की मेहनत के बाद मुझे उम्मीद थी कि वो जरूर मेरी बात मान जाएगा। आखिर पत्थर पर भी पानी गिरता रहे तो वो भी पिघल जाता है। तो फिर ये तो जीता जागता इंसान था। खास तौर पर बच्चों के बाद वो खुद ही दूरी बर्दाश्त न कर पाएगा। लिहाजा मैं अपनी सी कोशिश करने लगी कि मैं जल्द हामला हो जाऊं और बच्चे पैदा करके अपने शौहर की डोरियां कस लूं। मेरा शौहर साल में एक बार ही वतन लौटता। वो यहाँ पर 2 महीने गुजारने के बाद वापस लौट जाता। मुझे अपने शौहर की वापसी का शिद्दत से इंतजार था। मेरी सास मुझे घर के कामकाज करने के लिए कहती तो मैं साफ इनकार कर देती कि आखिर मैं क्यों काम करूं। मेरे शौहर की कमाई पर सब पल रहे थे। मेरी जिठानी को घर का काम करना चाहिए था। वो चुपचाप घर के कामों में लगी रहती। उसने कभी भी ना तो सास से जबान चलाई थी और ना ही मुझे घर का काम करने को कहा था। अगर वो कहती भी तो मैं उसे मुंह तोड़ जवाब देना जानती थी, मगर उसने मुझे कभी ऐसी कोई बात न कही। सारे घर का काम वही निपटा लेती। मेरी मर्जी होती तो मैं अपनी मर्जी से काम कर लेती और अगर मेरा मूड ना होता तो मैं किसी काम को हाथ न लगाती। कुछ महीनों के बाद ही मेरी सास ने मेरे शौहर से शिकायत लगानी शुरू कर दी तो मेरे शौहर मुझे फोन पर नसीहत करने लगा। मैंने अपने शौहर को साफ साफ कह दिया कि जब आप आओगे तो मैं खुद ही आपको सारी दास्तान सुनाऊंगी, इसीलिए फोन पर मेरे से शिकायत करने की जरूरत नहीं। मेरा शौहर समझदार था। वो मेरी बात समझ गया और उसने मुझसे फोन पर नसीहत करना छोड़ दी। साल के आखिर में मेरा शौहर दुबई से लौट आया था। मैं उसके आगे पीछे घूमने लगी। मैं चाहती थी कि मैं इस दफा उसको इस बात के लिए जरूर कायल कर लूं कि वो मुझे भी अपने साथ दुबई ले जाए। मेरी एक और कोशिश भी थी कि मैं जल्द अज जल्द बच्चे पैदा करूं ताकि उसको बच्चों की याद में मजबूर करूं। मैं जानती थी कि जो काम बीवियां नहीं करवा सकती
वो काम भी बच्चे बड़ी आसानी से करवा लेते हैं। अल्लाह ने मेरी सुन ली थी। शौहर के जाते ही मैं हामला हो गई। मैंने अपने शौहर को खुशी खुशी ये खबर सुनाई तो वो भी खुशी से झूमने लगा। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था, क्योंकि मेरा शौहर इस खबर पर खुश था। अल्लाह ने मुझे जल्द ही एक बेटे से नवाजा था। अब तो मेरे शौहर की डोरियां मेरे हाथ में थी। मैं उसे जैसे मर्जी फरमाइश करती तो वो पूरी करता जाता। वो अपने बच्चे से बेहद प्यार करता था। मैंने उसको कह दिया कि मुझे खर्चे के लिए अलग से पैसे भेजे। मैं तुम्हारी माँ के सामने बच्चे की छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए हाथ नहीं फैला सकती। उसने मुझे अलग से पैसे भेजने शुरू कर दिए, जिसमें से कुछ पैसे मैं अपनी ज़ात पर खर्च कर देती, जबकि बाकी पैसे बचाकर अपनी बहनों के लिए कोई ना कोई तोहफा ज़रूर ले जाती तो वो खुश हो जाती। मेरी अभी 2 बहनें थीं जिनकी शादी होना बाकी थी। अम्मा अब्बा काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। अम्मा ने काम पर जाना भी छोड़ दिया था। अब्बा की मामूली सी पेंशन आया करती, जिससे घर का गुजारा चल रहा था, जबकि बाकी मदद मैं कर दिया करती। अपने सब बहनों में मैं ही खुशहाल घराने में शादी होकर आई थी। बाकी सबके घर में तो गुर्बत का ही राज था। मेरे 6 नंबर वाली बहन की शादी थी तो मेरा शौहर भी दुबई से आया हुआ था। मैं अपने शौहर के हमरा सज धज कर अपनी बहन की शादी में गई तो सभी रिश्तेदार मेरी चमक दमक देखकर हैरान रह गए। हर कोई मुझ पर रश कर रहा था कि मेरी शादी कितने अच्छे घर में हुई थी। तुम तो बिल्कुल बदल गई हो, पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। मेरी कजन्स मेरी तारीफ करते न थकती तो मैं खुशी से फूले न समाती। यही तो मैं चाहती थी कि मैं सबसे अलग लगूं, और मैं वाकई सबसे मुनफरिद लग रही थी। मैंने महंगे से महंगा जोड़ा पहना। मेरे शौहर ने भी इनकार न किया। वो जानता था कि मेरी बहन की शादी है, लिहाजा उसने ना सिर्फ मुझ पर दिल खोलकर पैसा खर्च किया, बल्कि उसने मेरी बहन की शादी के खर्चे में भी काफ़ी मदद की। जहेज देने से खाने पीने के इंतजाम में से किसी भी चीज़ में वो पीछे न रहा। मैंने सोच लिया था कि मैं जल्द ही अपने शौहर से फरमाइश करके अपने लिए एक अलग घर बनवाऊंगी, जो अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करूंगी। मैं सारी जिंदगी जिठानी के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी। सास ससुर का क्या था, वो आखिर कब तक जिंदा रहते। वो बेशक मेरे साथ मेरे घर में भी रह लेते तो मुझे भी ढारस रहती, मगर जिठानी के बच्चे हर वक्त घर में उधम मचाए रखते। मुझे उनके बच्चों से बहुत उलझन होती। वो मेरे कमरे में भी बिला तकल्लुफ चले आते और मेरे बच्चों को छेड़ने लगते। कभी उसको सोते से उठा लेते और कभी उसको गोद में उठाकर बाहर ले जाते। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद न था। मैं अकेले रहना चाहती थी ताकि मैं अपनी मर्जी से अपने बच्चे को सुला सकूं और जगा सकूं। इसीलिए मैंने अपने शौहर से फरमाइश कर दी कि मुझे अलहदा घर की जरूरत है। मेरे शौहर ने इस बात पर भी कोई एतराज न किया। अलग घर बनाना बहुत अच्छी बात है। मैं जितने पैसे भेजता हूँ उससे कुछ ज्यादा भेज दिया करूंगा, मगर तुम्हें उसमें से बचत करनी होगी। बेशक कमेटियां डाल लो, लेकिन पैसा बचाओ ताकि हम अपने लिए कुछ कर सकें। वो वाकई समझदार था। उसे मेरी बात बहुत जल्दी समझ आ जाती। वो मेरी हर फरमाइश पूरी करता। मैं उसकी बात सुनकर बेइंतहा खुश हो गई थी। हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर पैसे बचाऊंगी और फिर हम अपनी मर्जी का घर खरीद लेंगे। मेरी आंखों में दिए जगमगाने लगे और मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मेरी शादी को 3 साल का अरसा गुजरा था कि मेरे ससुर चल बसे। वैसे मैं तो अपने ससुर से ज्यादा करीब न थी, लिहाजा मुझे उनकी मौत का ज्यादा दुख न हुआ, मगर उनकी पेंशन से घर के कुछ मामूली खर्चे चल जाया करते थे। अब वो भी मेरे शौहर पर आन पड़े। मेरे शौहर दुबई से ना आ सकते थे, लिहाजा वो ससुर की मौत पर ना आए, मगर वो बेहद गमगीन थे। मैं भी उनके गम पर गमजदा थी, मगर मुझे इस बात की फिक्र थी कि अब ससुर के साथ उनकी पेंशन भी चली गई और बाकी घर के खर्चे भी मेरे शौहर को ही उठाने पड़ेंगे। इस तरीके से बचत न होने पाएगी जैसे मैं बचत कर रही थी। ससुर की मौत को अभी 6 माह गुजरे थे कि एक और हादसे ने हमारी जिंदगियां बिल्कुल बदल दी। मेरे जेठ काम पर निकले थे, लेकिन वो सही सलामत वापस ना लौटे। उनको जाने क्या हुआ कि वो काम के दौरान ही दम तोड़ गए। इस अलमनाक मौत से घर पर कयामत टूट पड़ी थी। मेरी सास तो अभी ससुर की मौत के गम से ही न निकली थी कि जवान बेटी की मैयत सामने देखकर वो तो बिल्कुल ही पागल हो गई। रो रो कर उसका बुरा हाल था। जेठानी और बच्चे भी इस कदर शिद्दत से रोए कि मेरी आंखों से भी आंसू बह निकले। मुझे तो रह रहकर इस बात की फिक्र खाई जा रही थी कि अब जेठानी और उसके बच्चों को कौन पालेगा। उसके आगे पीछे कोई न था, और अगर कोई रिश्तेदार मौजूद भी थे तो ऐसे मौके पर कौन काम आता है। मेरी सास ने मेरी जेठानी के सर पर हाथ रख दिया कि अब से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है और तू मेरी जिम्मेदारी है। मैं जानती थी कि वो अपने बेटे पर इतरा रही थी, जो कि दुबई में मुकीम था। मेरी सास ने जेठानी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी उठा ली थी। घर का खर्चा वैसे ही चल रहा था। मेरी सास ससुर की पेंशन और जेठ की कमाई भी बंद हो गई थी। अब मेरे शौहर ने अकेले ही सब खर्चा उठा रखा था। मेरा दिल इस बात पर तड़पता कि मेरा शौहर मेरी जेठानी के 4 बच्चों का खर्चा उठा रहा है, हालांकि उसकी कमाई पर मेरा और मेरे बच्चों का हक था। अब ये वो वक्त था कि हम अपने लिए कुछ बचत करते
और अपना अलग घर बनाते और बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करते, मगर ऐसा कुछ मुमकिन न था। अब मेरे शौहर भी मुझे खींच खींच कर पैसे देते और मेरी बिल्कुल भी बचत ना हो पाती। मेरे सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए थे। मैंने जो अलग घर का सुहाना ख्वाब देखा था वो बिखर गया था और ये बात मुझसे बिल्कुल भी हजम न हो रही थी। मेरे मिजाज में चिड़चिड़ापन गालिब आ गया था। मैं वैसे भी अपनी सास से ज्यादा बात न करती, मगर अब तो मैंने उनसे बिल्कुल बात करना छोड़ दी थी। मैं उनकी किसी बात को खातिर में ना लाती और जेठानी से भी मुंह फुलाए रहती। वो जानती थी कि मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरा शौहर उसके बच्चों पर अपनी कमाई लुटाए। मेरी सास अब बीमार रहती थी और ज्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजार देती। मैं जेठानी को बातें सुनाने से ना चूकती और उसको सुनाती रहती कि वो मेरे शौहर की कमाई पर पल रही है और उसके बच्चे भी ऐशो इशरत कर रहे हैं, जबकि मैं अपने शौहर से दूरी बर्दाश्त कर रही हूँ और मेरा शौहर अकेला परदेश में तन्हा मुशक्कत करने पर मजबूर है। मेरी सबसे छोटी बहन की शादी के दिन नजदीक थे। मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे इजाफी खर्चा भेजे, तो उसने मुझे कुछ पैसे ज्यादा भेज दिए, मगर उनसे गुजारा होना मुमकिन न था। मैं चाहती थी कि मैं अपनी बहन की शादी में वैसे ही सज धज कर और बनसंवर कर जाऊं जैसे इससे पहले बहन की शादी में शरीक हुई थी, ताकि देखने वाले मेरी तारीफ करें। मगर जब मैंने अपने शौहर से मजीद पैसे मांगे तो उसने साफ इनकार कर दिया। तुम जानती हो कि अब खर्चे ज्यादा हैं और इतने खर्चे में गुजारा करना मुमकिन नहीं है। मैं जैसे गुजारा कर रहा हूं मुझे ही मालूम है, इसीलिए तुम भी खर्चे कम करो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान थी कि मेरी बहन की शादी थी, मैं भला खर्चे कैसे कम कर देती, और वो अपनी कमाई उन बाकी लोगों पर तो लुटा रहा था, जबकि मेरे पर खर्च करते हुए उसकी जान जा रही थी। मुझसे ये बात बिल्कुल भी हजम ना हो रही थी। मेरा दिमाग गुस्से से भरा हुआ था। मैं चाहती थी कि मैं जेठानी की चूटी पकड़कर उसको इस घर से बाहर निकाल दूं, मगर मेरी सास के जीते जी ऐसा मुमकिन न था। मेरी सास तो मेरे शौहर से शिकायत लगाकर मुझे ही घर से निकाल बाहर करती। मैं बेहद बर्दाश्त के साथ जिंदगी गुजारने लगी। मेरे पास कोई और चारा न था और मैं भी बस थी। मेरा शौहर मेरे हाथ में ना था, जबकि मेरी सास घर की मलका बनी बैठी थी। मुझे जल्द ही मौका मिल गया। अपने शौहर और जवान बेटी की मौत का सदमा मेरी सास ज्यादा अरसा बर्दाश्त न कर सकी और 2 सालों में ही बीमार होकर इंतकाल कर गई। वो जेठ की मौत के बाद ही चारपाई से लगी हुई थी, सिर्फ थोड़ा बहुत ही चलती फिरती थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ उसकी हालत में मजीद खराबी आती गई और एक दिन वो दुनिया से ही मुंह मोड़ कर चली गई। मेरा शौहर और मेरी जेठानी उसकी मौत पर बेहद दुखी थे। जेठानी की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरी सास ही उसका हौसला और सहारा बनी बैठी थी। उसके बच्चों को कभी किसी चीज की कमी महसूस न होने देती, मेरे बच्चों को नजरअंदाज करती। मगर अब सब कुछ मेरे हाथ में था। मेरा शौहर अपनी माँ की मैयत पर आ पहुंचा था, मगर चंद दिन रहने के बाद ही दोबारा चला गया। उसका कहना था कि मैं अब डबल नौकरी करता हूँ, लिहाजा मुझे ज्यादा दिनों की छुट्टी मिलना मुमकिन नहीं है। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी जेठानी को ज्यादा दिन घर में टिकने न दूंगी। मेरी सास की रसूमात खत्म हुई तो मैंने जेठानी पर इल्जाम लगा दिया कि उसका चक्कर मेरे शौहर के साथ चल रहा है और ये उससे शादी की ख्वाहिशमंद है। वो हैरत से मेरा मुंह देखने लगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें पसंद नहीं है कि तुम्हारा शौहर मेरा और मेरे बच्चों का खर्चा उठाए, मगर मुझ पर इतना घटिया इल्जाम न लगाओ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं ऐसी नहीं हूँ। वो सर्द लहजे में बोली तो मैं सुलग उठी। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ तुम कैसी हो और कैसी नहीं। अब मेरे घर से निकलो और हमारी जान छोड़ो। मैं तुम्हें एक लम्हे भी बर्दाश्त न करूंगी। मैंने उसको घर से निकल जाने को कहा तो वो अपने आंसू पोंछने लगी। मुझे उस पर जरा तरस न आ रहा था। मैं जानती थी कि वो नेक है, लेकिन उस वक्त में मेरा दिल इस कदर जला हुआ था कि मैं उसको 1 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त न कर सकती थी। अल्लाह के कहर से डरो, ये वक्त किसी पर भी आ सकता है। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर आग लग गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इतने सालों से मेरे शौहर का खा रही हो और मुझे ही बद्दुआएं दे रही हो। मुझे मालूम न था कि इतने एहसानात करने के बाद मेरे हिस्से में बद्दुआएं आएंगी। मैंने आंखें निकालकर उससे कहा तो वो रोती हुई अपना सामान समेटने लगी। मैं गुस्से से अपने कमरे में जा घुसी और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। चंद घंटों के बाद ही घर में खामोशी छा गई तो मैं जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकली। मेरी जेठानी अपने बच्चों को लेकर घर से जा चुकी थी। मेरा दिल बिल्लियों उछलने लगा। आखिरकार मुझे मेरी मंजिल मिल गई थी। शादी के कितने ही सालों बाद मुझे अकेले घर में रहना नसीब हुआ था। मैं अपनी मर्जी से घर को सजा संवार सकती थी और अपने बच्चों के साथ खुश खुर्रम जिंदगी गुजार सकती थी। मैंने अपने शौहर को बता दिया कि जेठानी खुद ही अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई है। वो शायद अपने किसी अजीज या रिश्तेदार के घर गई है, जो खुद ही आकर उसे अपने साथ ले गया है। हालांकि मैं जानती थी कि उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं है। वो अपने बलबूते पर जिंदगी गुजार सकती थी और मुझे उसकी फिक्र करने की क्या जरूरत थी। अपने शौहर पर सिर्फ मेरा ही हक था। मेरा शौहर
पैसे भेजता तो मैं अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च करती। बचत करना तो मुमकिन ही न था। सारे के सारे पैसे महीने के सौदे पर खर्च होकर खत्म हो जाते और अगले महीने शौहर मुझे फिर से पैसे भेज देता। मैं अपनी जिंदगी अय्याशी से गुजारने लगी। मैं रंग बिरंगे कपड़े बनाती और फैशन के मुताबिक खूब तैयार होती। हालांकि यहाँ पर मेरा शौहर न था, मगर मुझे फिर भी तैयार होने का शौक था। मुझे अपनी तैयारी किसी को तो दिखानी थी, लिहाजा मैं सज धज कर मोहल्ले में निकल जाती और मोहल्ले की गरीब औरतों को अपने फैशन के कपड़े दिखाती। उनकी हसद और जलन देखकर मेरा दिल बाग बाग हो जाता। मेरी जिंदगी बड़ी बेफिक्री से गुजर रही थी। घर के ज्यादातर काम मुलाजमा कर जाती, जबकि बच्चों के लिए मैं बाहर से कुछ न कुछ खाने के लिए मंगवा लेती। मुझे खुद भी घर का खाना अच्छा न लगता था, तो मैं रोजाना ही अपने लिए भी कुछ बाहर से मंगवा लेती। बच्चे भी बाहर के खाने खुशी से खा लेते और यूं हमारा दिन गुजर जाता। अक्सर मैं तैयार होकर कभी किसी बहन के तो कभी किसी बहन की तरफ चली जाती। मैं अपने साथ खाने पीने की चीजें भी ले जाती और हम बहनों के बच्चों के साथ मिलकर मजे से खा लेते और खूब सारी बातें करते। चूंकि मैं इतना कुछ लेकर जाती थी, लिहाजा मेरी बहनें और उनके बच्चे भी मेरे आने पर खुश होते। मैंने कभी सोचा भी न था कि मेरी जिंदगी इतनी अच्छी गुजरेगी। ये सब मेरी तदबीर की सूरत ही मुमकिन हुआ था। अगर मैं अपनी जिठानी को घर से ना निकालती तो शायद आज भी मैं उसके बच्चों को पाल रही होती। मेरी ये खुशी चंद सालों पर ही मैसर थी। अभी मुझे अलग हुए चंद साल ही गुजरे थे कि एक दिन अचानक से खबर आई कि मेरा शौहर मर गया। मुझे इस खबर पर यकीन न आया। मैं बेहद परेशान थी। गुज़िश्ता कई दिनों से मेरे शौहर से कोई राब्ता न था। उसके दफ्तर का नंबर मेरे पास मौजूद था। मैंने उसके दफ्तर से फोन करके पूछा तो मुझे मालूम हुआ कि वो कुछ बीमार था और अब वो चल बसा है। उसकी मैयत कुछ महीनों में घर पहुंचा दी जाएगी। मैं हैरान परेशान थी। मैं बेवा हो गई थी। मुझ पर खुदा का कहर टूटा था। मैं अब कैसे जिंदगी गुजारूंगी, मैं ये सोचकर हलकान थी। मेरा वाहिद आसरा मेरा शौहर ही था। मैंने कुछ जमा पूंजी न रखी थी। मैं सारे के सारे पैसे उड़ा दिया करती थी। मैंने अपने शौहर को कहा था कि वो खुद ही कुछ बचत कर ले, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई के सबब मेरे लिए बचत करना मुमकिन न था। सारे पैसे खर्च हो चुके थे। मेरे बच्चे रोज फरमाइश करते कि हमें बाहर से कुछ मंगवा कर दें। मैं उनको कहाँ से मंगवा कर देती। घर में फाके होने लगे। मैं अपनी बहनों से उधार मांगने गई तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया कि हमारा तो खुद महीना मुश्किल से गुजरता है, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं। मैं किससे मदद तलब करती। मेरा तो कोई भाई भी न था। अब्बा भी कब के फौत हो गए थे। कौन मेरे काम आता। मैं मोहल्ले वालों से कुछ आटा उधार लेकर आई और उससे रोटी पकाकर खुद भी खा ली और बच्चों को भी खिला दी। बच्चों को बाहर के खानों की आदत थी। ऐसे में रूखी रोटी खाना उनके लिए किस कदर मुश्किल था। ऐसे कितने दिन चलता। मोहल्ले वालों ने भी बिलाखिर मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। कोई भी दुकानदार सौदा उधार ना देता। उनका कहना था कि पहले वाली उधार की रकम चुकाई जाए तभी मजीद उधार मिलेगा। मुझे नहीं मालूम था कि मकाफात अमल ऐसा होगा। अगर मुझे मालूम होता कि मेरा मुस्तकबिल बिल्कुल अंधेर होकर रह जाएगा तो मैं कभी भी ऐसी जिंदगी ना गुजारती जैसी मैंने गुजारी थी। मैं अपने गुजरे हुए कल के बारे में सोचती तो पछतावे के सिवा मेरे हाथ में कुछ ना आता। काश मैं थोड़ी बचत कर लेती। काश मैं अपनी जिठानी की और उसके यतीम बच्चों के सर पर हाथ रख देती। काश मैं उसके साथ प्यार और समझौते से वक्त गुजार लेती। मेरी जिंदगी में बहुत से काश मौजूद थे। न जाने उसने घर से जाने के बाद किस तरह अपने बच्चों को पाला होगा और उन्हें 2 वक्त का खाना खिलाया होगा। अकेले जिंदगी गुजारना किस कदर मुश्किल था, इस बात का एहसास मुझे अब हुआ था। शादी से पहले की मेरी जिंदगी महरूमी और हसरतों से भरी हुई थी और जब मुझे इतना कुछ मुयस्सर हुआ तो मुझे हजम न हुआ था। मैंने सब पर ही काबिज होने का सोचा। मैं ये भूल गई थी कि मिल बांट कर खाने से रिस्क में बरकत होती है, जबकि अकेले कब्जा करने और बुरी नीयत रखने से रिस्क इंसान से रूठ जाता है। खुदा ने मेरा रिस्क भी मुझसे छीन लिया था। मैं तो जैसे तैसे करके फाके कर रही थी, मगर अपने बच्चों का हाल मुझसे न देखा जाता। वो भी यतीम हो गए थे। अब मुझे अपनी जिठानी के यतीम बच्चों का ख्याल आता तो मेरा दिल बेचैन हो जाता। अगर मैं गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला होकर खुदा के बंदों के दिल ना तोड़ती तो आज ये दिन ना देखने पड़ रहे होते। अल्लाह ताला मुझ पर रहम करता। मगर अब तो मैं रब से माफ़ी के लायक भी न थी, क्योंकि मैंने 4 यतीम बच्चों को जलील और रुस्वा करके घर से जाने का कहा था। बच्चों की भूख मुझसे बर्दाश्त न हुई तो मैं एक बार फिर चप्पल पहनकर घर से बाहर निकल गई। मैं कई दुकानदारों से उधार मांग चुकी थी, मगर मुझे कहीं से भी रकम न मिली थी। अब मुझ पर कोई भी एतबार करने को तैयार न था, मगर मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती थी। मेरा इरादा था कि मैं कुछ काम धंधा ढूंढूं और बेशक मुझे लोगों के घर में ही काम करना पड़े, मगर 2 वक्त का खाना तो मैसर आ जाएगा। मेरे घर में जो मुलाजमा काम करती थी, मैं उसके घर जा पहुंची। मैंने उसे अपने तमाम हालात बताए। उससे कहा कि वो कई घरों में काम करती है, अगर किसी घर में काम हो तो मुझे दिलवा दे।
ताकि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। उसने रजामंदी जाहिर कर दी। उसका कहना था कि मैं जल्दी आपको काम ढूंढ कर बता दूंगी। मैं कुछ मुतमईन से वापस लौटी ही थी कि अपने मोहल्ले वाले अनवर को अपने दरवाजे के आगे खड़े देखकर मैं हैरान रह गई। वो हाथ में प्लेट पकड़े खड़ा था। ये मैं आपके लिए चावल लाया हूं। वो मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ बोला। तो मैंने मशकूक नजरों से उसे देखा और उसके हाथ से प्लेट पकड़ ली। प्लेट में वाकई गरम गरम चावल मौजूद थे। मेरी भूख चमक उठी। मैं शुक्रिया कहते हुए अंदर चली गई ताकि उसकी प्लेट वापस दे सकूं। प्लेटें शाम को आगे ले जाऊंगा। मुझे अपने पीछे उसकी आवाज सुनाई दी तो मैंने अपना सर हिला दिया। वो फौरन ही चल दिया। मेरे पेट में कुछ गया तो लबों से खुद ब खुद रब का शुक्र निकल गया। अब अनवर रोजाना ही कुछ न कुछ लिए चला आता। कभी फल तो कभी उसके हाथ में सब्जी होती तो कभी वो पका हुआ सालन दे जाता। उसकी मेहरबानी पर मैं हैरान थी, मगर जानती थी कि यह रब की तरफ से मदद करने का तरीका था। मेरे पास कोई और चारा न था। जब तक काम न मिलता तब तक मुझे ऐसे ही गुजारा करना था। मैंने अनवर से कुछ रकम उधार मांग ली ताकि मैं अपने घर में राशन की कुछ जरूरी चीजें ले सकूं। घर में आटा भी बिल्कुल खत्म था। उसने बखुशी मेरे हाथ पर पैसे रख दिए तो मैं उसकी एहसानमंद हो गई। मगर मुझे क्या मालूम था कि उसकी नीयत गलत थी। उसके इरादे ठीक न थे। मुझसे शादी कर लो, ऐसी बेवगी की जिंदगी कब तक गुजारोगी? कुछ दिनों में ही उसने मुझे अपना रिश्ता पेश कर दिया। मैंने हैरान नजरों से उसे देखा था। देखो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। कल को मोहल्ले वाले तुम पर और मुझ पर इल्जाम भी लगा सकते हैं। लोगों का तो तुम्हें पता ही है, उनकी सोच किस कदर पस्त है। मैं तुम्हें खुश रखूंगा। वो न जाने कौन कौन से वादे कर रहा था, जबकि मैं हैरान खड़ी थी। दूसरी शादी करने का तो मैंने कभी सोचा तक भी ना था। मैं अभी इनकार भी ना कर पाई थी कि अनवर की बीवी न जाने कहां से वावेला करती निकली थी। उसने चीख चीख कर पूरा मोहल्ला सर पर उठा लिया था। इर्द गिर्द के लोग घरों से बाहर निकल आए थे और सब खड़े तमाशा देख रहे थे, जबकि वो मुझ पर इल्जाम लगा रही थी कि मैं उसके शौहर को वरगला रही थी। तुझे शर्म नहीं आती? दूसरों के शौहरों पर डोरे डालते हुए एक अच्छी खासी उम्र की औरत ने मुझे लताड़ा तो मैं बेबसी से अपने होंठ चबाने लगी। ऐसा कुछ भी ना था, ये बिल्कुल झूठ था। मगर फिर भी मैं अपनी सफाई में कुछ न कह सकी। वैसे भी वहां मौजूद लोगों में से कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार न था। मैंने मदद तलब नजरों से अनवर की जानिब देखा तो वो चीख उठा, मैं इससे शादी का ख्वाहिशमंद हूं। हमारे दरमियान कोई गलत ताल्लुक नहीं है। अनवर ने अपनी बीवी को काबू करने के बजाय उसके गुस्से को मजीद हवा दी थी। वो कमर पर हाथ रखकर तंज से बोली, लो सुन लो, शादी रचाएंगे, एक के हुकूक तो पूरे करने के काबिल है नहीं, दूसरी करेंगे। देख लो आप सब लोग, अपने कानों से सुन लो। इसने मेरे शौहर को अपनी अदाओं के जाल में फंसाया है। आप लोगों को याद ही होगा, इसका शौहर यहां होता नहीं था, फिर भी ये किस कदर तैयार होकर पूरे मोहल्ले में अपनी अदाएं दिखाती फिरती थी। मैं तो कहती हूं इसे इस मोहल्ले से ही निकाल बाहर करो, वरना जैसे आज इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है, कल कोई आप सबके घर भी बर्बाद कर देगी। सभी मोहल्ले वाले उस औरत की जुबान बोल रहे थे, निकल जाओ हमारे मोहल्ले से, चली जाओ यहां से। मोहल्ले वालों ने आगे बढ़कर मेरा सामान उठाकर घर से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। वो गैज़ो गजब में भरे हुए थे। मैं बेहद परेशान उनको रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मेरी बेबसी उरूज पर थी। जो मैंने अपनी जेठानी के साथ किया, मुझे उसका अच्छी तरह एहसास हो रहा था। काश कोई तो मेरी मदद करने को आगे आए। रुक जाएं, आप सब ये क्या कर रहे हैं? तभी मुझे मानूस सी आवाज सुनाई दी तो मैंने फौरन अपनी हिमायत में बोलने वाले की तरफ देखा। मेरी जेठानी हैरान नजरों से मोहल्ले वालों को देख रही थी। ये सब क्या हो रहा है? वो आगे बढ़कर सबके सामने खड़ी हो गई। मोहल्ले की औरतों ने उसके सामने मुझ पर इल्जाम लगाने शुरू किए तो उसने फौरन हाथ के इशारे से उन्हें मजीद बोलने से रोक दिया। बस कर जाए, अगर तुमसे अपना शौहर संभाला नहीं चाहता तो इसमें इसका क्या कसूर? तुम खुद अपने शौहर को अदाएं दिखा लिया करो। आप सब लोग अभी के अभी यहां से चले जाएं, वरना मैं पुलिस को फोन करके बुलाऊंगी और सबको अंदर करवा दूंगी। मेरी जिठानी की धमकी काम आई और लोग कुछ ही देर में इधर उधर बिखर गए। मैं इस कदर शर्मसार थी कि उसके सामने नजर उठाने के काबिल भी न थी। उसने मेरा बिखरा हुआ सामान समेटा और मुझे अंदर ले आई। ये सब क्या हो रहा है? तुम ऐसे हालात तक कैसे पहुंची? वो हैरत से मुझसे पूछने लगी तो मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं तो यहां से गुजर रही थी, इत्तेफाकिया तौर पर मैंने ये सब देख लिया, मगर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? मैंने उसे अपने शौहर की मौत की खबर दी तो वो मुंह पर हाथ रखकर हैरान रह गई। ऐसा कैसे मुमकिन है? भाई को क्या हो गया? उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो तो इस कदर नेक इंसान थे कि मुझे अपने सगे भाइयों की तरह अजीज थे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम एक बार तो मुझे पुकारती, मैं तुम्हारी मदद को हर लम्हे मौजूद होती। मैं उसे क्या पुकारती? मैं तो खुश थी कि मेरी उससे जान छूटी। मैंने एक बार भी उससे ना पूछा था कि वो कहाँ जाएगी। मुझे उसके ठिकाने का इल्म थोड़ा ही था जो मैं उसको जाकर बता देती।
मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। मैंने उसके सामने फौरन ही हाथ जोड़ दिए तो उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। ऐसा मत कहो, मैंने तुम्हें भी हमेशा अपनी बहनों की तरह ही समझा है। यह खुदा की मर्जी थी कि मैं बीवा हो गई और मेरे बच्चों का पेट पालने के लिए मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी। तुम्हारा शौहर मेरा बेहद साथ देता था। मेरी सास ने भी मुझे किसी किस्म की कोई कमी महसूस न होने दी थी, मगर तुम्हें यह लगता था कि शायद मैं तुम्हारे शौहर पर डोरे डालकर उसे अपना बना लूंगी। हालांकि वो मुझे सगे भाइयों की तरह अजीज था। मुझे यही सही लगा कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं और अपने बच्चों का सहारा खुद बनूं। मैंने एक कंपनी में नौकरी इख्तियार कर ली थी। अब मेरी नौकरी अच्छी जा रही है। मैं अपने बच्चों का पेट भरने के काबिल हूं। जेठानी की बात सुनकर मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। ऐसा नहीं है, मैं गलत थी। मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया, जबकि मुझे दिल से खबर थी कि तुम बहुत नेक हो और तुम मेरे शौहर के बारे में ऐसा नहीं सोचती। बस मैं ये चाहती थी कि तुम मेरे घर से चली जाओ। मैंने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे, लेकिन मेरी जेठानी का दिल वाकई बहुत बड़ा था। उसने मुझे सदक़े दिल से माफ कर दिया तो मेरे दिल से जैसे एक बड़ा बोझ सरक गया। मैं अपने अल्लाह से भी माफी की तलबगार थी। उसने मुझे सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत तो दी थी, शायद वो मेरी मुश्किलों को भी कम कर दे। मैंने अपनी जेठानी से कहा कि मुझे भी कोई नौकरी लगवा दे ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। तुम फिक्र न करो, मैं कल ही अपनी कंपनी के मालिक से बात करूंगी। तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलकर रहो। मकान किराए का है, मैं अपनी तनख्वाह से किराया देती हूँ। तुमने अब किसी चीज की कोई फिक्र नहीं करनी। कयूम ने बेवा होने के बाद मेरा और मेरे बच्चों का किस कदर साथ दिया था। अब मैं उसके बच्चों को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। ये घर किराए पर दे दो, इसके किराए से कुछ गुजारा हो जाएगा और तब तक तुम्हारी नौकरी का भी इंतजाम हो जाएगा। जेठानी की बात सुनकर मैं बेइंतहा खुश हो गई। वाकई ऐसा मुमकिन था। वैसे भी मेरा अब इस मोहल्ले में रहना ठीक ना था। मेरे बच्चों ने जो कुछ सहा था, मैं नहीं चाहती थी कि वो दोबारा ऐसा कुछ बर्दाश्त करें और अपनी माँ के बारे में गलत सोचें। लिहाजा मैं अपना सारा सामान लेकर अपनी जेठानी के घर शिफ्ट हो गई। घर छोटा था, मगर जेठानी को हमारे वहां रहने पर कोई एतराज ना था। कल को जो औरत मेरे आसरे पर थी, आज वो मेरा सहारा बन गई थी। मैं अपने रब की इस काया पलटने पर हैरान होने के साथ साथ शर्मसार भी थी। जेठानी की मदद से ही मैंने अपने ससुराली घर को किराए पर चढ़ा दिया। उसका पहला किराया आया तो मैंने आधी रकम जेठानी के हाथ पर रख दी। आखिर वो भी इसकी हकदार थी। वो घर मेरे शौहर और जेठ दोनों भाइयों का था। मेरी जेठानी रकम लेने को तैयार न थी। मेरी अपनी आमदनी है, जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगती तुम ये पैसे अपने पास ही रखो, बच्चों के खर्चों में काम आएंगे। जेठानी की बात सुनकर मेरी शर्मिंदगी में मजीद इजाफा हो गया था। मुझे अपनी जेठानी के साथ रहते 2 माह का अरसा गुजर गया था। उसने मुझे आज तक कभी किसी चीज का कोई ताना ना दिया। वो मेरा और मेरे बच्चों का बेहद ख्याल रखती। घर के आने वाले किराए में से मैं बच्चों पर खर्च करती, जबकि बाकी खर्चा जेठानी पूरा करती। मैं उसके रवैये पर हैरान और शर्मसार थी। मेरी अभी तक नौकरी नहीं लगी थी, मगर कंपनी के मालिक ने वादा किया था कि जैसे ही कोई जगह खाली हुई तो मुझे नौकरी के लिए जरूर बुलाएगा। जेठानी के घर आने के बाद एक दिन भी मेरे बच्चे भूखे ना सोए थे। अल्लाह का शुक्र था कि वो रोजाना ही पेट भर कर खाना खाते थे। मैं भी बहुत मुतमईन थी, अब अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रही थी। एक दिन दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मैं दरवाजे की जानिब बढ़ी। मेरी जेठानी नौकरी पर गई हुई थी और उसके सभी बच्चे स्कूल में थे। मैं और मेरा छोटा बेटा घर पर थे, जबकि बड़े बेटे को मैंने जेठानी के बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा दिया था। मैंने दरवाजा खोला तो सामने अपने शौहर को खड़ा देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे मुंह से अल्फाज ही अदा न हुए। मैं इस कदर साकत थी, मुझे यकीन ही ना आ रहा था कि मेरा शौहर मेरे सामने जिंदा और सही सलामत मौजूद था। ऐसे क्या देख रही हो, अंदर नहीं बुलाओगी? वो धीमे से मुस्कुराकर बोला तो मैं फौरन एक तरफ हट गई। आप जिंदा हैं? मगर आपके दफ्तर से तो मालूम हुआ था कि आप मौत का शिकार हो गए, फिर आप वापस कैसे आ गए? ये सब कैसे हुआ? मैंने उस पर सवालात की बौछार कर दी। मैं तुम्हें सारी कहानी सुनाता हूँ, तुम मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। बड़ी मुश्किलों से तुम लोगों का पता ढूंढते हुए यहाँ पहुंचा हूँ। मैं पुराने घर में ही गया था। वो घर क्यों छोड़ दिया? उसके सवाल के जवाब में मैं कुछ बोल ना सकी। आप मुझे ये बताएं कि आप कैसे हैं? मैंने आपके बाद बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है। मैं अपने शौहर के कंधे से लगकर सिसक पड़ी। अरे पगली, रोती क्यों हूं? अब आजमाइश खत्म हो गई। मैं दरअसल कंपनी की बस में बैठकर वापस घर की तरफ जा रहा था, तभी बस को हादसा पेश आया और मैं बस से निकलकर दूर झाड़ियों में जा पड़ा। बस को आग लग गई। कंपनी वालों ने यही समझा होगा कि मैं भी हादसे का शिकार हो गया, मगर खुशकिस्मती से मैं जिंदा था। किसी ने मुझे झाड़ियों में से निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया। चूंकि मैं बेहोश था, इसीलिए किसी को भी मालूम न था कि मैं कौन हूं। और जब मुझे होश आया तो तब भी मेरी तबीयत काफी खराब थी।
मुझे काफ़ी गहरी चोटें आई थी। इलाज में काफ़ी वक्त लग गया। मैं चलने फिरने के काबिल भी न था। मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ और अपने फ्लैट पहुंच गया और वापस पाकिस्तान आने का इंतज़ाम करने लगा। मगर तुम तो जानती हो कि वहाँ से वापसी इतनी आसान नहीं होती। मैंने तुमसे फ़ोन पर रब्ता करने की कोशिश की थी और घर के नंबर पर भी काफ़ी बार फ़ोन किया, मगर फ़ोन मिलता ही न था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही पाकिस्तान जाकर तुमको अपने बारे में बता दूं। हाँ, वो फ़ोन का बिल जमा ना करवाने की सूरत में वो तो कब का कट गया था। मैंने धीरे से कहा, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि तुमने मेरे बगैर कितना मुश्किल में वक्त गुजारा होगा, मगर अब मैं आ गया हूँ तो सब ठीक हो जाएगा। वो मुस्कुरा कर बोला तो मैं भी मुस्कुरा दी। मैं अपने रब की बेहद शुक्रगुजार थी जिसने मुझे दोबारा से जीने का आसरा दिया था। मेरा शौहर जिंदा था। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की खबर क्या थी। बच्चे भी अपने बाप से मिलकर बेइंतहा खुश थे। उन्हें यकीन ही ना आता कि उनका बाप वापस आ गया था। बच्चे अपने बाप को गुजरे वक्त का अहवाल सुनाने लगे तो वो दिल पर हाथ रखकर सुनने लगा कि मेरे बच्चों ने मेरे बिना किस कदर मुश्किल वक्त गुजारा है। जेठानी भी दफ्तर से आने के बाद मेरे शौहर को देखकर हैरान थी। हम सबकी खुशियों का कोई ठिकाना न था। मैं अपने रब की शुक्रगुजार थी। शायद ये सब रब ने मुझे हिदायत देने के लिए ही किया था, लेकिन मुझे वाकई हिदायत मिल गई थी। मैं अपने रब की शुक्रगुजार थी जिसने मुझे दोबारा से जिंदगी जीने की उम्मीद दिलाई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।